दुनिया दिन ब दिन खत्म हो रही है सर। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सारे लोग हैं, हम 3 लोग हैं या 4 लोग मोर के हैं, लेकिन इंसानियत तो नहीं मरी सर। आप भी इंसान हो। नहीं, हम आपके साथ कल एसडीएम साहब अगर ऊपर ये थ्रू में उनके साथ हादसा हुआ तो कोई अच्छा तो नहीं हो सर। हर किसी के साथ हो सकता है। जैसे ये किसी का बच्चा था, ऐसे आपके भी बच्चे हैं सर। ऐसे एसपी साहब के भी बच्चे हैं सर, डीसी साहब के भी बच्चे हैं सर। क्या कर रहे हैं? कहाँ सोई है एडमिनिस्ट्रेशन सर? 4 साल हो गए पुली बन रही है, कहाँ बनी पुली? तो हमें रात को भी अगर जाना था, हम रात को ही पहुंचते हैं उधर, जो मेरा एरिया है। अभी इधर देखो, इधर ट्रक ड्राइवर था बेचारा, 3 लोग थे उसमें सारे। वो 3 लोग गाड़ी के नीचे आगे पस्सी के नीचे, और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कम से कम सारी दुनिया में इकट्ठा होके पुलिस मोहर ने हमारी कॉपरेट करके वहां से उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन ग्रिफ वालों ने फोन स्विच ऑफ करके 12 बजे अभी 8 बज रहे, अभी तक ग्रिफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदे को ये से मस नहीं हुई है। नजर अभी कुछ देर पहले जो खबर हमने आप तक पहुंचाई कि रियासी अरनास टू मोहर यानी रम रोड जो ग्रिफ का रोड है, इस पर एक हादसा पेश आया, जो दौरान शब हादसा पेश आया है और ड्राइवर वहां पर मौके पर ही मौत का शिकार हो गया और 2 दीगर लोग जख्मी हैं। इस वक्त एक अहम जानकारी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो शख्स, जो ड्राइवर दौरान शब वहां पे पहुंचा, लेकिन उसने एहतियात किया, अपनी गाड़ी को साइड लगाया क्योंकि उसने देखा कि वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। उन्होंने एहतियात किया तो गाड़ी साइड पर लगाई और उनकी जान खतरे से बच गई। लेकिन जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई, ये लोग आए लेकिन रुके नहीं, उन्होंने क्रॉसिंग करने की कोशिश की। तो देखिए, यानी गैर संजीदगी से एहतियात न करना कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मेरे साथ वही ड्राइवर इस वक्त मौजूद है, मुश्ताक अहमद इनका नाम है, मोहर बग्गा के रहने वाले हैं, डंपर के चालक है। दौरान शब वहां पर पहुंचे और इन्होंने अपनी गाड़ी को साइड लगाया। मजीद तफसीलात इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब वहां पर पहुंचे और इनने क्या देखा। मुश्ताक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर पहुंच रही है आवाज। आप बताइएगा मुझे कि मैंने सुना कि आप रात को ही वहां पर पहुंचे थे, स्लाइडिंग हो रही थी और आपने अपनी गाड़ी को जो है रोक दिया, साइड पर लगाया। क्या कितने बजे आप वहां पर पहुंचे और क्या आपने देखा? जी परवेज भाई, मैं यहाँ पहुंचा रात को 11:15 बजे जी। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी ऑटोमेटिक डायरेक्टली लाइट पड़ी पस्सी वाली साइड। जी। तो मैंने देखे वहाँ स्लाइड हो रही थी, पत्थर आ रहे थे छोटे छोटे। हाँ। तो मैंने एकदम से ही गाड़ी अपनी बैक कर दी, बैक करके साइड में लगा ली। जी। तो मैं वहाँ बिस्तर करके मैं सो गया वहीं पे। तो ये गाड़ियां जो उसके बाद 1-1:30 बजे के टाइम पत्थर देख के आते हुए भी, लेकिन पत्थर इन्होंने कहीं उठाए 1-2 गाड़ियां इन्होंने महिंद्रा तो निकाल दी। अब ये ट्रक निकल रहा था। जी। तो ट्रक निकलते समय ही ऊपर से एक बहुत बड़ा पहाड़ आया। हाँ। ट्रक के ऊपर सीधा बजा। जी। और उसके साथ ही 3 बंदे ट्रक में बैठे हुए थे, 2 जख्मी। उस समय तो तीनों ये मतलब जख्मी थे। जी जी। यहाँ गांव के लोग भी पहुंचे, कुल्हाड़ी लेके वो। तो फिर किस तरह से गाड़ी से जो ये जख्मी थे तीनों किस तरह से निकाले? ये शख्स की जो ड्राइवर है वहीं पे मर गया था, इनकी डेथ हो गई थी, यहाँ हॉस्पिटल में जाके इनकी डेथ हुई? रोला पड़ गया, वो महिंद्रा वालों ने रोला किया। यहाँ आसपास जो ग्रिफ के लेबर वाले हैं, ग्रिफ के मेट यहाँ पास में 2 रहते हैं। जी। तो वो थोड़ी दूर यहाँ पहुंचे, कुल्हाड़ियां लेके वो बारी बोरी काटी कुल्हाड़ियों से, फिर जाके 2 घंटे के बाद वो उसको ड्राइवर को बाहर निकाला, वो तीनों बंदों को निकाला बाहर। जी। तो उसके बाद दरमाड़ी से एक गाड़ी आई, उसमें उसको भेजा जम्मू ड्राइवर को। तो 2 बंदे मोहर भेजे। हाँ। जिससे कि ड्राइवर की डेथ हुई दरमाड़ी वाली साइड। जी, इसका मतलब ड्राइवर को वहां से भेजा, उनकी दरमाड़ी में डेथ होगी और जो 2 जख्मी थे उनको मोहर भेजा। हाँ, 2 जख्मियों को मोहर भेजा। जो ड्राइवर था उसको दरमाड़ी लेके जा रहे, जम्मू जा रहे थे, वो दरमाड़ी पहुंच गई, उसकी डेथ हो गई। जी। तो अभी भी डेड बॉडी उसकी दरमाड़ी हॉस्पिटल नहीं है। तो आप कहाँ पे हो इस वक्त और क्या रोड की क्या सिचुएशन है इस वक्त? गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचे हैं, क्या हालत है वहां पर अभी? सर गाड़ी तो टोटल लॉस है। ट्रक में जो सामान था 14 लाख के आसपास, उसमें सामान लोड था किराना। जी। टोटल लॉस है, गाड़ी टोटल लॉस है, बंदा भी एक मतलब टोटल लॉस हो गया। जी।
तो यहाँ हमारी यही रिक्वेस्ट है आम चालक से कि यहाँ रियासी टू मोहर जो भी ड्राइवर चले रात को देख सुन के चले। हाँ। लेकिन ये है स्लाइड एरिया। आखिर पे क्या कहेंगे आप? परसों भी एक वीडियो वायरल हो हुई थी, शायद आपने भी देखी होगी कि एक गाड़ी वहां क्रॉस हो रही थी, टेम्पो ट्रेवलर, उस वक्त भी वहां पर पत्थर आ रहे थे। तो आपने अक्लमंदी की, गाड़ी आपने देखा कि स्लाइडिंग हो रही है, पत्थर आ रहे हैं, तो आपने गाड़ी रुकाई। तो इसी तरह से आप क्या अपील करेंगे जो आम यहाँ पे जो लोग चल रहे हैं या ड्राइवर हजरात चल रहे हैं इस सड़क पर या किसी भी सड़क पर चल रहे हैं? हम यही गुजारिश करेंगे रियासी मोहर ड्राइवर को, जो भी ड्राइवर इसमें चलता है कि नाइट में ना चले जी। डेंजर एरिया है यहाँ। और जहाँ पे ये हादसा पेश आया और यहाँ पे एक ब्रिज का काम लगा हुआ है, 2 साल से काम लगा हुआ है लेकिन काम बंद है जी। ये ठेकेदारों का काम है। ये जो ब्रिज का है इसका है, ठेकेदार को ये ब्रिज बनाने वाला। हाँ, ठीक ठीक है मुश्ताक साहब, आपने अपनी बात रखी, जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वो ड्राइवर जो दौरान शब वहां पर पहुंचे और वहां पर एहतियात बरत अपनी गाड़ी को साइड लगाया। इस वक्त भी वहां पर रोड बंद है, रोड भी बंद है और स्लाइडिंग भी काफी वहां जो है डेंजर स्पॉट है। इस वक्त जो जिस शख्स की मौत हुई, जिस ड्राइवर की मौत हुई, उसके लवाकिन इन्हें डेड बॉडी दरमाड़ी में है और वहीं पर वो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि सड़क पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ग्रिफ की जानिब से, ग्रिफ हुकाम के खिलाफ वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो नेग्लिजेंसी है वो ग्रिफ अथॉरिटीज की है। क्या कुछ उन लोगों का कहना, तस्वीरें आपने देखी कि गाड़ी में रात की क्या सिचुएशन थे, किस तरह से लोगों ने बाहर निकाला, इस जो हादसा हुआ इन लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया, किस तरह से बाहर निकाला, रोड की क्या सिचुएशन है इस वक्त वहां पर, वो भी आप देखिएगा। और गाड़ी को कितना नुकसान और किस तरह का नुकसान पहुंचा है वो भी आप देखिएगा। और साथ में इस वक्त जो प्रोटेस्ट हुआ है वो तमाम तफसीलात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमें रात को भी अगर जाना था हम रात को ही पहुंचते हैं उधर, जो मेरा एरिया है। अब इधर देखो, इधर ट्रक ड्राइवर था बेचारा, 3 लोग थे उसमें सारे। वो 3 लोग गाड़ी के नीचे, आगे पस्सी के नीचे, और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कम से कम सारी दुनिया ने इकट्ठा होके पुलिस मोहर ने हमारी कॉपरेट करके वहां से उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन ग्रिफ वालों ने फोन स्विच ऑफ करके, अभी 8 बज रहे, अभी तक ग्रिफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदे को ये टस से बस नहीं हुई है यहाँ पे आने की कि इतना बड़ा कत्ल, इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनको कोई पता नहीं अभी तक। इसमें 3 लोग थे जिनके एक की डेथ हो गई है, तो 2 मोहर हॉस्पिटल पे अभी एडमिट है। वो सब ये लमसम 1-1:30 बजे का वाक़ा है। 2 बजे वहां लोग पहुंच आए, पब्लिक पहुंच गई साइडों से, लेकिन ग्रिफ वालों ने कोई फोन नहीं उठाया, सारे लोग फोन स्विच ऑफ कर गए और मशीन वहां प्रेजेंट है। ग्रिफ वालों ने ऑर्डर दिया था, बता रहे थे कि नाइट गाड़ी निकालनी है जी, मोहर में काम लगा हुआ है। हम मानते हैं काम लगा हुआ है, कम से कम वहां का एक चौकीदार होता जो उस स्पॉट पे देखता कि भाई यहाँ पस्सी गिरने का खतरा है, कोई नीचे आ जाएगा। उसके बावजूद वो रात को फोन स्विच ऑफ कर गए और 4 घंटे लोगों ने गुलाड़ियों से, डंडू से मशक्कत करके उस कैमन से निकाल के 2 लोगों को मोहर रेफर किया और एक दरमाड़ी पहुंचा, तो इसकी यही डेथ हो गई। ये चचेरा भाई लड़का है मेरा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी रियासी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसे हालात बने रहेंगे तो हम सारी दुनिया यहाँ खत्म होने वाली है चंद दिनों में। या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई पता नहीं अभी तक कि भाई रात का कत्ल हुआ। अभी तक कितना टाइम हुआ? हम मजबूर, हम रोड में बैठे हुए हैं, लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा, सुबह पुलिस के कोई नहीं पहुंचा। अभी ये प्रोटेस्ट आपका कब तक जारी है? जब तक डीसी मैम यहाँ नहीं आती तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी है। पुलिस हमारे साथ है। अब जब गाड़ी में 3 लोग थे, अब वह एक्सीडेंट हुआ, अभी तक इनको फोन भी किया है, जो आर्मी वाले हैं कुछ भी है यहाँ पर, उनको कोई इस दुनिया का कोई पता नहीं है क्योंकि ये मरे या नहीं मरे। क्योंकि पुलिस को जब पता लगा है, पुलिस अगर हमारे साथ है, उन्होंने साथ दिया। अभी कितने 8 बज रहे, अभी तक कोई किसी का पता नहीं है कि कत्ल किसका हुआ है।
मैं एक चीज आखा कि अगर पुलिस वाले ने राती 8 तो सवेरे 8 बजे टाइम दिता है चलन दा सर कम से कम जितने स्लाइड है वो स्लाइड एरिया च सारा अगर एक चौकीदार रखे कार्रवाई मोहर वाले ने करनी ना मोर एसडीएम भी मोर को आएगो इसके एसडीएम ने नहीं सर, करो ना सचो ने सर करो ना किसी ने फोन नहीं चके रात सवा पुलिस ते कोई बंदो नहीं आयो और रात 1 बजे गड्डी फंसा ग्रीफ मैप में स्विच ऑफ कर गया उस वेले ते 4 बजे बंदो कड़े अगर 5 घंटे सर बंदा गाड़ी में रहा तो वो हार्ट अटैक से भी मर सकता है ना सर। हम ये कह रहे हैं हम 2-3 आदमी हैं वहाँ के अभी हमारे कोई बाकी लोग नहीं पहुंचे अगर सारे लोग हैं इस चीज पे कि ये गलत हो रहा है तो सारे बोले इस पे हमें 2-3 आदमी को आप लिटा के गाड़ी ऊपर से ले जाओ नहीं वो देखो हम वो दुनिया दिन ब दिन खत्म हो रही है सर। हम आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं सारे लोग हैं हम 3 लोग हैं या 4 लोग मोर के हैं लेकिन इंसानियत तो नहीं मरी सर आप भी इंसान हो। नहीं हम आपके कल एसडीएम साहब अगर ऊपर ये थोरू में उनके साथ हादसा हुआ तो कोई अच्छा तो नहीं हो सर हर किसी के साथ हो सकता है जैसे ये किसी का बच्चा था ऐसे आपके भी बच्चे हैं सर ऐसे एसपी साहब के भी बच्चे हैं सर डीसी साहब के भी बच्चे हैं सर क्या कर रहे हैं कहाँ सोई है एडमिनिस्ट्रेशन सर 4 सालों के पुली बन रही है कहाँ बनी पुली तो दरमाड़ी वाला ने एरिया मोहर दरमाड़ी में भी एसडीएम साहब है मोहर में भी एसडीएम साहब है आना किसी ने मोहर दरबारी वाले वाला, आना किसी ने कोई एसडीएम नहीं मोहर ने एसएचओ मोहर ने SHO सारी मोहर, हुई कोई भी कार्रवाई होएगी ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਲੇਕਿन कार्रवाई ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ मोहर ही होनी सर ठीक है मैं मने करता सर लेकिन देखो ना पीछे क्या होना मोहर सारा ये बराबर एरिया दरमाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰੀ ਕਿਹੜਾ 7 ਤੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਰੀਫਾ ਲੈਂਦਾ 7 ਤੋੜੀ ਦਰਮਾੜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ पुलिस स्टेशन में हो रहा है पुलिस स्टेशन में हो रहा है सर वो दूरी का पुलिस स्टेशन देखना है वो थोड़े देखना है एरिया जित भी होगा मतलब एरिया बहुत को है पुल की राली से पुल के सब